प्यारे बच्चों, आज हम इयत्ता 6वीं मराठी सुगम भारती की किताब से 9वां सबक चला पुढे बड़े चलो का मुतालिया करेंगे। आइए बच्चों, सबक शुरू करते हैं। प्रतीक, आता उठ बर। अरे 7 वाजले सुद्धा। प्रतीक, अब उठ जाओ, 7 बज चुके हैं। बघ बघ, किती सूर्य वर आलाय। देखो देखो, सूरज भी कितनी ऊपर आ चुका है। प्रतीकच्या आई सुधाताई गेले तासभर हेच बोलत होत्या। प्रतीक की माँ सुधाताई पिछले 1 घंटे से यही कह रही थी। अन प्रतीकचे एकच बोलणे चालू होते, लेकिन प्रतीक एक ही जवाब दे रहा था। आणखी 5 मिनिटांनी उठतो गे। बस 5 मिनिट में उठता हूं। शेवटी मोठ्या अनिच्छेने प्रतीक उठला। बच्चों, शेवटी यानी आखिरकार और अनिच्छेने यानी नाराजगी से। आखिरकार प्रतीक बड़ी नाराजगी से उठा। अन डोळे चोड़त गैलरीत आला। बच्चों, डोळे यानी आंख, और आंखों को मसलते हुए गैलरी में आया। बाहेरचे प्रसन्न वातावरण पाहून त्याला उत्साहाचे पंखच फुटले। बच्चों, प्रसन्न वातावरण यानी खुशगवार माहौल, और उत्साहाचे पंख फूटने यानी खूब जोश में आना। बाहर का खुशगवार माहौल देखकर उसे बहुत जोश आ गया। तोंड धुवून त्याने दूध घेतले। बच्चों, तोंड यानी मुंह, मुंह धोकर उसने दूध पिया। आई जरा फिरून येतो गे म्हणत निघाला ही। माँ, मैं जरा घूम कर आता हूं कहकर घर से निकल गया। त्याला जाताना पाहून सुधाताईंना वाटले आपण स्वप्नात तर नाही ना। उसे जाता हुआ देखकर सुधाताई को लगा, मैं ख्वाब तो नहीं देख रही हूं ना। प्रतीक छान शीर घालताच भेटणाऱ्या पक्ष्यांशी हळूवार संवाद साधत निघाला। बच्चों, शीर यानी सीटी बजाना। प्रतीक खुशी से सीटी बजाता हुआ परिंदों से हळूवार आहिस्ता से बातें करता हुआ आगे बढ़ा। जवळच नदी होती। बच्चों, जवळ यानी करीब, करीब ही नदी थी। प्रतीकच्या मनात विचार आला। प्रतीक के मन में ख्याल आया, खरेच ही नदी किती सुंदर आहे। सच में ये नदी कितनी खूबसूरत है। पण ती दिवस रात्र धावून पळून कशी थकत नसेल। लेकिन वो दिन रात दौड़ भाग करने के बाद भी थकती क्यों नहीं है। बच्चों, धावपळ यानी दौड़ भाग। तो नदीला म्हणाला, उसने नदी से कहा, नदी ताई किती करतेस धावपळ। नदी बहन कितनी दौड़ भाग करती हो। घे ना विसावा एक तरी पड़, एक पल के लिए आराम तो करो। बच्चों, विसावा यानी आराम करना। कसा येत नाही तुला थकवा, कैसे तुझे थकावट नहीं होती है। कोठून मिळवतेस उत्साह नवा नवा, इतना जोश व खरोश तुझे कहां से मिलता है। बच्चों, उत्साह यानी जोश व खरोश। लांबून त्याला खड़खड़ून हसू ऐकू आले। दूर से उसे हंसने की आवाज आई। तो नदी ताई चाच आवाज होता, वो नदी बहन की ही आवाज थी। बर का प्रतीक, नको करूस माझे कौतिक। प्रतीक, मेरी तारीफ मत करो। अरे धावने माझा प्राण, अरे बहना ही मेरी जिंदगी है। तोच माझा श्वास जान, यही मेरी सांसें और मेरी जान है। पुढे जाण्यात मला आनंद, आगे जाने में ही मेरी खुशी है। निर्मलता मिळवणे माझा छंद, सफाई और पाकीज़गी हासिल करना मेरा शौक है।
इतक्यात एक वाऱ्याची झुळूक नाचत बागड़त आली। इतने में हवा का एक झोंका, हवा की एक लहर नाचते हुए आई। झाडाखालची पाने उडवत त्यांच्याशी खेळत ती पुढे निघाली। दरख्तों के गिरे हुए पत्तों को उड़ाते हुए, उनके साथ खेलते हुए वो आगे बढ़ी। प्रतीक ने तिला विचारले। प्रतीक ने उससे पूछा, झुड़ुकताई जरा थाम थाम। झोंका बहन जरा रुको रुको। बच्चों, थाम यानी रुकना। कसली गे घाई, कुठे निघालीस लांब। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है, कहाँ जा रही हो। सारखे धावायचा येत नाही कंटाळा। हमेशा भागते रहने से तुम ऊब नहीं जाती हो, बेजार नहीं हो जाती हो। का तीच तुझी छान छान शाळा, या फिर यही तेरी खूबसूरत स्कूल है जहां बच्चे कभी बोर नहीं होते, थकते नहीं हैं, हर काम करने में उन्हें खुशी महसूस होती है। झुळूक ही गोड हंसली, वो म्हणाली। हवा का झोंका मुस्कुराया और कहने लगा, प्रतीक ओळखलेस, एकदम बरोबर। प्रतीक, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। सदा चालने धावणे मला खूप आवडते बर। हमेशा चलना दौड़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चों, सदा यानी हमेशा। अन झुळूक पानांशी खेळायला निघूनही गेली। बच्चों, पान यानी पत्ता। इतना कहकर हवा का झोंका पत्तों से खेलने के लिए आगे बढ़ गया। प्रतीक ने खाली डोकावून पाहिले तर काय। बच्चों, खाली यानी नीचे। प्रतीक ने नीचे देखा तो ये क्या, मुंग्यांची ही भली रांगच रांग त्याला दिसली। चींटियों की भी कतार ही कतार उसे नजर आई। बच्चों, रांग यानी कतार। साऱ्या मुंग्या मोठ्या शिस्तीत घाईने चालल्या होत्या। तमाम चूंटियां बड़े ही नज्म ज़ब्त के साथ जल्दी जल्दी चल रही थी। बच्चों, शिस्त यानी नज्म ज़ब्त। मुंग्यांना प्रतीक म्हणाला। चूंटियों से प्रतीक ने कहा, चालून चालून दुखतात का पाय, घ्या विश्रांती हाच उपाय। चलते चलते तुम्हारे पैर दुखते हैं क्या, अगर ऐसा है तो थोड़ी देर आराम कर लो। बच्चों, विश्रांती यानी आराम। त्याचे बोलणे ऐकताच साऱ्या मुंग्या हसल्या अन एका स्वरात गात म्हणाल्या। प्रतीक की बात सुनकर तमाम चूटियां हंसने लगी और एक आवाज में कहा, दिस्तो आम्ही चिमुकल्या जरी, भले ही हम नन्ही मुन्नी सी दिखाई देती हैं। उत्साह आमुचा सदा अंतरी, लेकिन हम जोशो खरोश से हमेशा भरी होती हैं। सदा चालने हा आमचा स्वभाव, हमेशा चलते रहना ही हमारी खूबी है। तोच देतो आम्हाला मिळवून भाव, और इसी से हमारी कद्र होती है। बच्चों, स्वभाव के मानी मिजाज के होते हैं, लेकिन हम यहाँ खूबी के मानी में लेंगे। मुंग्यांचा संदेश ऐकला आणि प्रतीकने मनाशी ठरवले। चूंटियों का पैगाम सुनकर प्रतीक ने अपने दिल में इरादा किया। बच्चों, संदेश यानी पैगाम। आपण ही पुढे जात राहायचे, नाही आता थांबायचे। मुझे भी अब कहीं रुकना नहीं है, बल्कि आगे ही आगे बढ़ते जाना है। सूर्य, नदी, झुळूक वो मुंग्या प्रतीकला म्हणाल्या। सूरज, नदी, हवा का झोंका और चूटियों ने प्रतीक से कहा, चला पुढे, चला पुढे, देतो आम्ही संदेश,
तोच मिळवून देईल सर्वांना सुयश। बढ़े चलो, यही हमारा पैगाम है और इसी से हमें कामयाबी और शोहरत मिलती है। प्यारे बच्चों, इतने बेहतरीन सबक को लिखने वाली लेखिका का नाम है डॉक्टर इंदुमती अरकड़ी। ये था बच्चों हमारा मराठी सुगम भारती का 9वां सबक, चला पुढे। इंशाल्लाह हम जल्द मिलते हैं एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।